So hey guys, welcome back once again to the channel. So I am Arindam De, currently working as National Insurance Company Limited Assistant and ex IBPS PO at Central Bank of India. So आप लोगों ने बोला था कि सर NICL असिस्टेंट का मेंस का अब कैसा रोड मैप होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो आप लोग का प्रीलिम्स तो हो गया है, उसके रिलेटेड भी मैं एक कट ऑफ की वीडियो आप लोगों के सामने जल्दी लाऊंगा। बट ये वीडियो होगा मेंस के लिए आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है, कैसे आप लोग को क्या करना है कि आप लोग का सिलेक्शन हो पाए मेंस में। तो इसी को लेके इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो चलिए सेक्शन वाइज 5 सेक्शन इसमें आते हैं, तो आप लोग को मैं इसके बारे में बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप लोग की अटेम्प्ट्स या कट ऑफ आप जो बोलना चाहो, आपका अगर मार्क्स प्रीवियस ईयर कट ऑफ से +3 +4 भी आ रहा है, ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। और अगर सेम मार्क्स भी आपका आ रहा है बट एक्यूरेसी आपका काफ़ी हाई है, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो चलिए अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो पहले अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में आपको सेक्शनल मॉक्स शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। सेक्शनल मॉक्स आपको अच्छे से करना है अगर आप इंग्लिश में वीक हो, ठीक है। सेक्शनल मॉक्स आप जितना हो सके NICL असिस्टेंट या NIACL OICL या RBI असिस्टेंट लेवल के, RRB क्लर्क लेवल के, जितने भी लेवल के आपका बच गए हैं आपको उसको देना है, ठीक है। और RC यहाँ पे की रोल प्ले करेगा, क्योंकि RC से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको RC के ही देखने को मिलेंगे, लगभग 15 to 20 क्वेश्चन आप RC के मान सकते हो आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस RBI असिस्टेंट लेवल एंड रेस्ट इंश्योरेंस लेफ्ट ओवर सेक्शनल मॉक्स, जो भी आपका न्यू इंडिया NIACL या OICL के असिस्टेंट लेवल के मॉक्स या UIIC के भी अगर है होंगे तो आप वो सब मॉक्स आप लगा सकते हो फॉर बेटर प्रैक्टिस, ठीक है। लेवल विल बी इजी टू मॉडरेट, ज़्यादा हार्ड लेवल का आएगा नहीं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। द लेवल विल बी इजी टू मॉडरेट लेवल। सो एंड ऑल्सो डोंट रिलाई मच ऑन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, दैट कि ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स आएगा, ये आएगा, पैराजम्बल्स वगैरह ये सब प्रैक्टिस करो। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स अगर एरर डिटेक्शन आपके वीक भी है देन यू कैन totally skip the error detection part, okay. And good attempts would be in this English section would be 30 to 35, and you should target to attempt 30 to 35 with almost 85 to 90% accuracy is mandatory, ठीक है। 85 to 90% accuracy के साथ अगर आप attempt करते हो इंग्लिश का सेक्शन तो I think you are good to go. Now if we talk about next section that is quants, ठीक है। तो quants की अगर मैं बात करूँ तो पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ। तो क्वांट्स की अगर मैं बात करूँ तो DI विल होल्ड मेजॉरिटी ऑफ द वेटेज, ठीक है। जस्ट अ मिनट, DI विल होल्ड मेजॉरिटी ऑफ द वेटेज। मैक्सिमम क्वेश्चन DI के आपको देखने को मिलेंगे, नॉट वेरी डिफिकल्ट DI, बट यस कैलकुलेटिव DI विल बी आस्क्ड, कैलकुलेटिव DI विल श्योरली बी आस्क्ड, राइट। एंड ऑल्सो if I talk about the weightage will be DI more, 15 to 20 questions you can easily get from DI, ठीक है। एंड ऑल्सो इन आवर अटेम्प्ट, हमारे टाइम पे इन 2024 देयर वाज सिंपल सिंप्लीफिकेशन, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वर ऑल्सो आस्क्ड, फ्यू क्वेश्चंस वर ऑल्सो देयर, लाइक 4 to 6 क्वेश्चंस वेयर ऑफ सिंप्लीफिकेशन एंड क्वाड्रेटिक, तो ऐसा भी आया था हमारे टाइम पे। ऑल्सो अर्थमेटिक चैप्टर्स शुड नॉट बी इग्नोर्ड नाउ, यू शुड नॉट इग्नोर अर्थमेटिक चैप्टर्स नाउ। आपको अर्थमेटिक चैप्टर्स को भी अच्छे से करना है, बट यू कैन स्किप डिफिकल्ट चैप्टर्स like if I talk about difficult chapters like PNC, probability, you can skip these chapters. Mensuration, these are not much important, ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो। बट बेसिक चैप्टर्स लाइक बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है, लाइक पार्टनरशिप, लाइक परसेंटेज, लाइक रेशियो, ठीक है, एंड ऑल्सो लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब आपको नहीं स्किप करना है, ये सब आपको करना ही करना है, ठीक है। एंड सोर्सेज, करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल, वन एंड ओनली सोर्स दैट आई यूज टू फॉलो। आप आशीष अरोड़ा सर को ही फॉलो करते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। लर्निंग कैप्सूल, हर्षल अग्रवाल सर को फॉलो करते हो तो वो भी कर सकते हो, बट आई पर्सनली रिकमेंड करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल इज एक्सीलेंट सोर्स फॉर मी। आई हैव प्रिपेयर्ड माई होल क्वांट्स फ्रॉम देयर ऑन, ठीक है। एंड मॉक शुड बी गिवन सेक्शनल एज ऑफ नाउ, एंड लेफ्ट ओवर इंश्योरेंस असिस्टेंट मॉक्स आप दे सकते हो एज यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर IBPS PO। सो IBPS PO टिल IBPS PO आपका नहीं हो जाता है, आप इसको आप सेक्शनल लगा के आप मैनेज कर सकते हो। आफ्टर दैट यू शुड गो गिव फुल लेंथ मॉक ऑफ दिस, ठीक है। टारगेट अटेम्प्ट शुड बी 25 to 30 एंड टारगेट स्कोर शुड बी 20+, डेफिनेटली 20+ आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट सेक्शन, that is
अगर मैं बात करूँ आपके नेक्स्ट सेक्शन की, ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, यस, नेक्स्ट सेक्शन इज रीजनिंग, ठीक है. इफ रीजनिंग इज देयर एंड इन रीजनिंग मोस्ट प्रोबेबली पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है. विल होल्ड 50% ऑफ द वेटेज विल बी फ्रॉम पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, एंड पजल्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट विल नॉट मच दैट मच हाई लेवल, ठीक है. लगभग डूएबल लेवल का रहेगा, डूएबल लेवल का, ऐसा नहीं कि अब सॉल्व नहीं होगा. हमारे टाइम पे तो कुछ कुछ पजल्स प्री लेवल टाइप के भी थे, ठीक है. नाउ कोडेड सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग मे बी आस्क्ड, ठीक है, नॉट मैंडेटरीली बट मे बी आस्क्ड एज इट इज मेंस. Previous year few prelims puzzle, like I said, was also there. Sources, Art of Reasoning and Banker's Point, I followed these two channels. And mocks you can use of Olipboard, practice mock and textbook. Any two combination you can use, like Olipboard or PM, or textbook or PM, or similarly PM plus textbook, any one you can use, ठीक है. Target attempt should be 30 plus definitely, and good attempts विल बी 35 प्लस अगर आप करते हो तो वो बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है, ठीक है. तो दैट इज़ ऑल यू नीड टू डू इन द रीजनिंग पार्ट, नॉट मच इज टू बी डन, ठीक है. एंड इफ आई टॉक अबाउट नाउ द नेक्स्ट सेक्शन, दैट is current affairs. Current affairs, at least follow any two sources. My suggestion would be Practice Mock Weekly PDF and Affairs Cloud Daily PDF. You should read. Apart from that, prepare for 4 months, minimum 4 months of current affairs you should prepare, like July to October 20th. October 30th is your mains, I think. So July to October 20th must be preferably prepared, and advisable is to prepare from June to be on the safe zone. For 5 months you should prepare, you should be on the safe zone, right? And don't ignore this section. Many of you guys will ignore this section, that आप लोग सोचते हो कि मेंस प्रीलिम्स निकल जाए उसके बाद करंट अफेयर करेंगे, बट देन इट्स टू लेट. जो बंदे 4 महीने से 5 महीने से कंटिन्यूस करंट अफेयर पढ़ रहे वो आपसे बेटर रिटेन करेंगे, रादर देन कि आप लास्ट 1 महीने में 4 महीने का मगअप करोगे, वहाँ पे जाके ऑप्शंस के बीच में कन्फ्यूजन होगा, तो आप अच्छा अटैम्प्ट नहीं करोगे, नेगेटिव करके आओगे, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. रिवाइज एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके आपको रिवाइज करना है, ठीक है, सो दैट कन्फ्यूजन ना हो रियल लाइफ एग्जाम में, आपको ऑप्शंस के बीच ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो. ऑल्सो इंश्योरेंस अवेयरनेस शुड नॉट बी इग्नोर्ड, एज उससे भी न्यूज़ आ सकती है, लाइक इंश्योरेंस के MDCOs कौन है, PSGICs के, लाइक पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज. PSGICs मतलब पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया, नेशनल, यूनाइटेड एंड ओरिएंटल. एंड ऑल्सो LIC का कुछ अगर स्टॉक गवर्नमेंट ने सेल किया है या बाई किया है, या डिफरेंट कंपनीज़ के अगर पैसा लगाया है, ये सब के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. Target attempts would be 25 to 30 plus. 30 attempts with 80% accuracy is good in current affairs. Regarding computer awareness, I would just so 2 sources I would tell to follow. That is Arihant का computer awareness का एक पतली सी बुक आती है, वो आप बाय कर सकते हो, या ऑलीबोर्ड की कंप्यूटर बोर्ड की PDF से प्रिपेयर कर सकते हो. मैंने ऑलीबोर्ड कंप्यूटर के बोर्ड का PDF ही ओनली फॉलो किया था, ठीक है. आफ्टर देन फॉलो एनी मैराथन सीरीज ऑफ कंप्यूटर, लॉट ऑफ वीडियोज आर देयर इन यूट्यूब. यू कैन सर्च कंप्यूटर अवेयरनेस मैराथन वीडियो, यू विल गेट 10 hours to 11 hours 12 hours वीडियो. आप उसको रोज 1 hour वॉच कर सकते हो, ठीक है. तो उससे क्या होगा कि आपको एक वाइडर हॉराइजन ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पर्टिकुलर एक टॉपिक से. लाइक आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से आपको 100-150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन देखने को मिलेगा उस मैराथन में. तो हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिल जाए, ठीक है. कंप्यूटर का लेवल उतना ज़्यादा ऊपर नहीं होता, इसीलिए इट्स एडवाइजेबल टू फर्स्ट रीड द कंसेप्ट्स फ्रॉम अ PDF और बुक, then watch any marathon series to get a wider horizon of the question. Also don't ignore computer awareness section, as this will boost your score if quants and reasoning is of difficulty level. आपको GA और current affairs बचाएगा, ठीक है. कंप्यूटर अवेयरनेस और GA आपको बचाएगा, क्योंकि ये 2 सेक्शन सब बंदे ऐसा होता है कि सोचते हैं कि प्रीलिम्स हो जाए फिर इसको करेंगे, और क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश तो लगभग सबका सेम लेवल का ही होता है. किसी का अगर क्वांट्स वीक है तो इंग्लिश अच्छा है तो क्वांट्स थोड़ा सा वीक है, बट ये दोनों सेक्शन ही ऐसा है कि जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है. सो डोंट इग्नोर दिस सेक्शन, एंड टारगेट स्कोर शुड वंस अगेन बी 30+ इन दिस 2 सेक्शन. सो दैट इज़ इट, दिस वेरी शॉर्ट वीडियो. मैंने आपको ट्राई किया जितना शॉर्ट में आपको बताया जाए, जो आपको करना है मिनिमम उससे आपका सिलेक्शन हो पाए. तो
if you like this video, do hit a like and comment if you do have any doubts. और आप टेलीग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं लाइव सेशन करता हूँ इधर उधर कभी, ठीक है, बीच बीच में, तो आप लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाता हूँ उधर। और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो शेयर करना, कमेंट करना, और नए हो चैनल में सब्सक्राइब करना। सो ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट गाइज, एंड कीप ऑन प्रिपेयरिंग, कीप ऑन हसलिंग, बाय बाय, टेक केयर।